गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनको सोल्व करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा यूनिटी है, मींस यूनिट जो इकाई 1 नंबर होता है, उसके अगर हमें क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हो या हमें कोई नेगेटिव नंबर है उसके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हो तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब रूट्स of unity. Okay, unity means 1. So we have to find out the value of, देखिए अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है, सो स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 4 to the power 1/2. ओके, सो इसकी एटलीस्ट जब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं सो इसकी 2 वैल्यूज होंगी। और अब हमें सपोज मुझे 4 का जो है क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज क्यूब रूट। ओके, सो अब हमें जो हमारा हम देखेंगे कि 4 का क्यूब रूट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन सब के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है क्यूब रूट्स ऑफ 1। यूनिटी जो है हमारा यूनिट जो है उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना। सो लेट 1 to the power 1/3 ये हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट्स मीन्स पावर 1/3 ऑफ यूनिटी मीन्स 1। जो 1 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। So let this is equals to z. Okay? ये हम अज्यूम करते हैं कि कोई नंबर है that is z उसके इक्वल होता है। So taking cube of both sides, अगर हम दोनों साइड्स का क्यूब करें then we get 1 equals to z cube. Okay? So ये अगर हम उस साइड लेके जाएं then इधर तो हमारा 0 and we get z cube minus 1. Okay, 1 हमारा साइड चेंज होगा then converting to negative symbol और 1 can be written as 1 cube. Okay, now this is a cube minus b cube. So 0 equals to, we know that a cube minus b cube equals to a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, so apply this identity here. We get z minus 1 and z square plus z into 1. So z plus b square means 1 ka square, that is 1. Okay, now if z minus 1 equals to 0, then z equals to 1. So what is z? Z is cube root of 1. So एक तो cube root 1 का जो है that is 1. सो 1 का क्यूब रूट एक तो होगा हमारे पास 1 का क्यूब रूट दैट इज एक तो होगा हमारे पास 1। ओके, अब हम बात करते हैं ये हमारा 0 के इक्वल। नाउ इफ दिस इज इक्वल टू 0, इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ओके, देन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z। सो z इक्वल्स टू माइनस b, so minus z and plus minus root b square minus 4ac, so z square minus 4 into a into c, so 4 upon, okay, sorry, z equals to minus b, so b is the coefficient of z, that is 1 plus minus root b square, b means 1, so square of 1, okay, minus 4ac upon 2a, so 2 into 1 means 2. So here we get minus 1 plus minus root minus 3 upon 2. So we get z equals to 2 values from here, that is minus 1 plus root 3 and minus root 3/2. एक बार हम पॉजिटिव सिंबल लें, सो एक z की वैल्यू ये होगी और एक वैल्यू होगी जब हम नेगेटिव लेंगे। सो यानी एक बार हम इस पॉजिटिव सिंबल को लें, एक बार नेगेटिव सिंबल को लें। So z equals to minus 1 plus root minus 3/2 and minus 1 minus root minus 3/2. So these are two more cube roots of 1. So minus 1 plus root minus 3/2 and minus 1 then minus root 3 upon 2. Okay, these are the cube roots. अब आप इनको आगे और सोल्व करें, then you can write here minus 1 and this can be written as plus root 3 iota by 2 and this can be written as minus 1 minus root 3 iota by 2.
सो यहां पे हम ये वैल्यू भी यहां लिख सकते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज √3 iota and this can be written as √3 iota. Okay, so these three are the cube roots of 1. So these values you should have learned. सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू है इनको ध्यान में रखना है कि कई बार कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन इज द क्यूब रूट ऑफ 1. ऑप्शन गिवन होते हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है. सो जो हमारा 1 है उसके 3 क्यूब रूट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज -1 प्लस √3 iota by 2 एंड थर्ड वन इज -1 माइनस √3 iota by 2. अब हम ये जो क्यूब रूट्स हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं. सो देखिए, इनमें से किसी एक को दीज टू आर कॉम्प्लेक्स रूट्स. दीज टू आर कॉम्प्लेक्स रूट्स. ओके, नाउ इनमें से एक जो कॉम्प्लेक्स रूट है, इन दो कॉम्प्लेक्स रूट में से एक कॉम्प्लेक्स रूट है उसको तो हम डिनोट करते हैं बाय ओमेगा. दिस सिंबल इज ऑफ ओमेगा. और एक दूसरा जो है उसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर. इससे ओमेगा स्क्वायर से, या अगर आप इसको ओमेगा से डिनोट करते हो, ओके, सो इसको आप डिनोट करोगे ओमेगा स्क्वायर से. या फ्री हो, चाहे आप इसको ओमेगा से डिनोट करो चाहे इसको ओमेगा से डिनोट करो. अब बात आती है कि हमने इसको ओमेगा से किया, सो इसको ओमेगा स्क्वायर से क्यों डिनोट करते हैं. ओके, कोई दूसरा सिंबल फाई थीटा क्यों यूज में नहीं लेते. वो इसलिए बिकॉज अगर हमने इसको ओमेगा से डिनोट किया है, सो ये जो है ये रूट इसका स्क्वायर होता है. सो अगर ये ओमेगा देन ये ओमेगा स्क्वायर. और अगर मैंने इसको ओमेगा से डिनोट किया है, सो ये रूट जो है इस ओमेगा का मींस इस वैल्यू का स्क्वायर होता है. सो ओमेगा स्क्वायर से. सो फर्स्ट वन एक प्रॉपर्टीज है. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब हम ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको देखते हैं. फर्स्ट वन, पहली प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर. ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ये जो स्क्वायर होते हैं एक दूसरे के. जैसे सपोज मैंने इसको ओमेगा से डिनोट किया. ओके, सो ओमेगा इज -1 प्लस √3 iota by 2. सपोज दिस इज ओमेगा. अब मुझे ये बताना है. ओके, सो अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड से, सो यहां स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर करने का मतलब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया. ओके, अगर अब हम इनको सोल्व करते हैं, इफ यू सोल्व दिस देन वी गेट -1 का स्क्वायर, दिस इज 1. ओके, प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 3 एंड आयोटा स्क्वायर. ओके, दिस इज a minus b. Suppose this is a and this is b, so a minus b, so a square plus b square and minus 2ab, so √3 iota divided by 2 का square that is 4. So here we get, you can say that 1 and iota square is -1, so 1 minus 3, 1 minus 3 that is -2. Okay, minus 2 √3 iota by 4. If we take 2 as common, then we get -1 minus √3 iota. Okay, divided by 4 can be written as 2 into 2. So ये 2 हमारा कैंसिल हुआ and we get -1 minus √3 iota by 2. Okay, this is -1 minus √3 iota by 2. So ये वाला रूट जो है स्क्वायर है इस रूट का. ओके, सपोज इफ अगर मैं जो है इस रूट को ओमेगा लेता हूं, ओके, देन फिर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. देखते हैं यही वैल्यू आती है क्या. सो नाउ ओमेगा इज दिस वन. नाउ
ओमेगा इज दिस वन, ओके। नाउ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू सेम हम अप्लाई करेंगे, देन 1 प्लस √3 आयोटा स्क्वायर एंड प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 √3 iota divided by 4. Now this can be written as 1 minus √3, sorry √3 का square, so that is 3, okay, and plus 2 √3 iota divided by 4. This is minus 2 plus 2 √3 iota by 4. Take 2 as common, then we get minus 1 plus √3 iota divided by 4 can be 2 into 2, so cancel out. Then देखिए हमें ये मिला -1 plus √3 iota by 2. So this is omega square. Okay. So first property, complex roots are square of each other. Okay. Then second property, second omega cube equals to 1. Okay. सपोज आपने इसको ओमेगा लिया है, देन इसका क्यूब जो है, ओके, वो क्या होगा 1 होगा, बिकॉज देखिए 1 का 1/3 दैट 1 वी गेट ओमेगा, ओके, देन वी गेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सो 1 का क्यूब रूट दैट इज ओमेगा। सो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूं, जैसे हम बात करें जैसे 4 का स्क्वायर रूट दैट इज +4 एंड -4, अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं 4 का स्क्वायर, देन वी गेट +-2, okay, we get +-2. If we square of this 2, then we get 4. If we square of this -2, then we get 4. So same 1 का क्यूब रूट दैट इज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो अब आप चाहे इस 1 का क्यूब कीजिए, देन यू गेट 1, आप इस ओमेगा का क्यूब कीजिए, देन यू गेट 1, और अगर आप इस ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब करेंगे, देन यू गेट 1, ओके। So third one is, second one is omega cube equals to 1. Now the third is very important, 1 plus omega square equals to 0. Okay, अब हम देखते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको। देखिए 1 plus omega square, so this is 1. Now omega is -1 plus √3 iota by 2, this is omega, and omega square, so plus -1, okay, omega square is minus √3 iota divided by 2, okay. Now take the LCM, so we get 2 as LCM, so 2 plus ये हमारा प्लस जो ब्रैकेट है उसके बाहर है, so we get here -1 plus √3 iota, okay, then -1 and minus √3 iota. अब जो है ये और ये हमारा कैंसिल आउट, देन हियर वी गेट 2 -1 and -1 -2/2, so 0/2 that is 0. So 1 plus omega square equals to 0. So यहां हमें जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ 1, सो इमीडिएटली हमारे ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, सेकंड वन ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, एंड थर्ड वन इज 1 plus omega स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम कुछ इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ, जैसे हम बात करें -27 एंड 16, ओके, 8, सो -27 एंड 8। सो आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो देखिए किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं -27 को फाइंड आउट करता हूं, सो -27 to the power 1/3, that can be written as, you can say, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -27 जो है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे। सो 27 का क्यूब रूट दैट इज 3, ओके। सो अब यहां पे अगर नेगेटिव सिंबल है सो आप -3 होगा, और अगर पॉजिटिव सिंबल होता
तो पॉजिटिव हो जाता। देखिए सबसे पहले 27, सो 3 से डिवाइड किया 9, देन 3 से 3 एंड 1, सो क्यूब रूट में हम 3 3 के पेयर बनाते हैं। सो एक पेयर बना, एक नंबर लिया, दैट इज 3। ओके, अब ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव एंड इनटू 1 टू द पावर 1/3। नाउ दिस कैन बी -3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 आर 1 कोमा ओमेगा स्क्वायर। So these are -3 into 1 -3 -3 into omega, so -3 omega and -3 omega square, where omega is -1 plus √3 iota by 2 and omega square is -1 minus √3 iota by 2. So these are the cube roots. अब हम बात करते हैं, सपोज मुझे 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। So 8 to the power 1/3. सो अगेन 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट कीजिए, दैट इज 2। सो मैंने यहां लिख दिया 2। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, इनटू 1 टू द पावर 1/3। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 एंड 1 का क्यूब रूट वी नो दैट ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। सो 2 into 1 2 2 ओमेगा स्क्वायर। सो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ -27 and 8. Similarly, we can find out some more cube roots of various numbers. अब हम जो हमारी प्रॉपर्टीज है क्यूब रूट्स ऑफ 1 पे, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, प्रूव 1 माइनस ओमेगा एंड दिस इज फर्स्ट फैक्टर, दिस इज फर्स्ट फैक्टर, दिस इज सेकंड फैक्टर, दिस इज थर्ड फैक्टर एंड इन दिस वे वी हैव टू टेक 2n फैक्टर्स। ओके, ये पहला फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर, दिस इज थर्ड फैक्टर, और इसी तरीके से हमें 2n फैक्टर्स जो है वो लेने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर फर्स्ट। सो इट इज गिवन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू ओमेगा टू द पावर 8 एंड लाइक दिस 2n फैक्टर्स। ओके, दिस इज LHS। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखिए सबसे पहले जो भी ओमेगा की पावर 3 और मोर देन 3 है उनको सोल्व कीजिए। तो हियर वी कैन राइट, ये तो ऑलरेडी ये जो हमारा फैक्टर है उसमें पास सारी की सारी पावर्स ओमेगा क्यूब से लेस हैं, सो ये एज इट इज। देन यहां 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, देखिए ओमेगा की पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब into omega and omega cube is 1, so 1 into omega, that is omega। वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हम बात करें कि जो भी आपकी पावर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पावर 4 है, सो इस पावर 4 को जो ओमेगा क्यूब है मींस 3 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, इससे 3 से, सो 3 1 जा 3, हमारा रिमाइंडर क्या रहा 1। सो जो भी आपका रिमाइंडर रहेगा वही क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। सो ओमेगा टू द पावर 1 यानी ओमेगा। सिमिलरली यहां 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा टू द पावर 8, सो 8 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 3 2 जा 6, हमारे पास 2 रिमाइंडर रहा, सो कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर एंड 2n फैक्टर्स। ओके, और यू कैन से ओमेगा टू द पावर 8 दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा क्यूब इज 1, सो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। सो इस तरीके से भी आप जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखिए अब हम जो है आइडेंटिटी है वो यूज में लेंगे। देखिए फर्स्ट वन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। सो यहां हमारे पास 1 भी है, ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस का ये रहा, सो यू कैन से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा। ओके, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा। सो हम यहां लिखेंगे माइनस ओमेगा इन दोनों की वैल्यू एंड माइनस ओमेगा ये वाली वैल्यू। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा एंड ये हमारा माइनस ओमेगा। सो दिस इज फर्स्ट फैक्टर। सिमिलरली सेम वैल्यू है, एंड देखिए यहां हमारे पास हम बात करें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा सेकंड फैक्टर। अब हम यहां बात करें, सो यहां हमारे पास इससे 1 प्लस ओमेगा, सो 1 प्लस ओमेगा क्या बनेगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो
यहां माइनस ओमेगा स्क्वायर इन दोनों से और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर ये है। सो अब देखिए इन दोनों फैक्टर से हमारे पास एक ये फैक्टर बना है, ओके ये बना। फर्स्ट और सेकंड फैक्टर से हमें एक ब्रैकेट यू कैन से ए न्यू फैक्टर मिला है, दैट इज फर्स्ट वन। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ जो है, देखिए थर्ड 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट के जैसा है, सो फोर्थ हमारा सेकंड के जैसा होगा। सो सिमिलरली यहां भी हमें मिलेगा माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो देखिए फर्स्ट और सेकंड से हमें एक फैक्टर मिला है, थर्ड और फोर्थ से हमें एक फैक्टर मिलेगा, मीन्स टू फैक्टर्स कंबाइंड होके सिंगल फैक्टर बना रहे हैं। मीन्स जो हमारे इनिशियली फैक्टर्स के जो नंबर्स हैं नेक्स्ट स्टेप में उनसे हाफ फैक्टर्स होंगे हमारे पास। सो यू कैन से एन फैक्टर्स। यहां पे दिस इज फर्स्ट फैक्टर, दिस इज सेकंड फैक्टर, ओके। अब हम इनको सोल्व करते हैं। सो माइनस दिस इज माइनस 2 ओमेगा एंड दिस इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सो सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट फैक्टर इंटू सिमिलरली माइनस 2 ओमेगा एंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर सेकंड फैक्टर एंड लाइक दिस एन फैक्टर्स, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 इंटू 2 4 ओमेगा क्यूब, ओके, इंटू 4 ओमेगा क्यूब, 2 इंटू 2 4 माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सिमिलरली इन दो से मुझे 4 ओमेगा क्यूब, इन दो से मुझे 4 ओमेगा क्यूब। सो इस तरीके से यू कैन से दैट आपको मिलेगा एन फैक्टर्स, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब, दैट इज 1। सो आपके पास 4 इंटू 4 बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1, सो यहां हमारे पास 4 रहा, यहां भी ओमेगा क्यूब इज 1, सो 4 रहा। सिमिलरली कितने टाइम्स, n टाइम्स, आपके पास n टाइम्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। नाउ दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, ओके। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। सो इट कैन बी रिटन एज, नाउ this value can be written as equals to, देखिए फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम एंड n टाइम्स, ऑल दीज वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड, सो कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर टू द पावर n, और पावर के ऊपर पावर है दैट कैन बी रिटन एज मल्टीप्लाई, सो 2 टू द पावर 2n। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने सोल्व किया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज सोल्व दिस वन। सो आंसर 2, देखिए x माइनस 1 क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 क्यूब दैट कैन बी रिटन एज माइनस 8। देखिए साइड चेंज होगा, सो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। नाउ यू कैन राइट इट x माइनस 1 दैट इज माइनस 8 टू दी पावर 1/3। यहां से क्यूब एलिमिनेट होगा, सो यहां क्यूब रूट हो जाएगा। नाउ ये हमने सोल्व किया ही है। दिस कैन बी रिटन एज यू कैन से दैट माइनस 2, ओके, इंटू 1 कोमा ओमेगा स्क्वायर। सो minus 2 into 1, so minus 2 comma minus 2 omega comma minus 2 omega square. This is the value of x minus 1, okay. Now if x minus 1 equals to पहला नंबर that is minus 2, then x equals to side change होगा, then you can say minus. Second case, if x minus 1, okay, equals to minus 2 omega, then x equals to minus 2 omega plus 1, okay. Now third one, if x minus 1 equals to minus 2 omega square, then x equals to minus 2 omega square plus 1. So these are the three solutions for this question, okay. अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उस पे। So third question is, if x equals to this, y equals to this, z equals to this, then prove this value equals to 680.
सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज थर्ड एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। एक्स इज दिस वन, सो एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नाउ द थर्ड सेकंड वन इज वाई स्क्वायर। सो a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। सो यू कैन से हियर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर b स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 2ab and omega into omega square, that is omega cube. Now you can write it a square omega square. Now this can be written as b square omega plus 2ab because omega cube is 1. Okay. Now the third one z square is a omega square plus b omega and whole square of this. So a square omega की power 4. Now b square omega square plus 2ab omega cube, so can be written as a square omega plus b square omega square plus 2ab because omega cube is 1 and omega cube power 4 equals to omega. Now x square plus y square plus z square. ओके, सो देखिए सबसे पहले देखिए a स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। a square plus b square plus 2ab, this is x square plus y square, that is a square omega square b square omega plus 2ab. Now plus z square is this one, a square omega plus b square omega square plus 2ab. ओके, नाउ अब देखिए a स्क्वायर की टर्म एक तो हमारे पास ये वाली है, ओके, एक a स्क्वायर की टर्म हमारे पास यहां है और एक a स्क्वायर की टर्म हमारे पास यहां है। सो इन तीनों टर्म से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो यहां मेरे पास रहा 1, यहां से रहा ओमेगा स्क्वायर और यहां से मेरे पास होगा ओमेगा। ओके, अब हम b स्क्वायर की बात करते हैं। b स्क्वायर की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। सो प्लस b स्क्वायर मैं कॉमन लूं, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन 2ab 4ab plus 2ab 6ab. Now a square, the value of this one is 0 plus b square, value of this one is 0 plus 6ab, so we get 6ab. This is equal to RHS. Okay, so ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 था। Now we have to prove this theorem which have 6 parts. The first one is argument of z bar that is equals to minus argument of z, means कोई भी नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो उस नंबर के नेगेटिव के आर्गुमेंट के इक्वल होता है। जैसे हम बात करें, सपोज कोई z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम बात करें 1 प्लस √3 आयोटा। सो इसका जो थीटा है आर्गुमेंट मीन्स थीटा, सो आर्गुमेंट जो है दैट इज हियर 60 डिग्री। ओके, क्या है 60 डिग्री। सो कहने का मतलब अब जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है हम बात करें कॉन्जुगेट जो है z बार मीन्स इस z का कॉन्जुगेट, सो क्या होगा 1 माइनस √3 आएगा। सो इसका जो आर्गुमेंट है थीटा वो कितना होगा -60 डिग्री, यानी जो कॉन्जुगेट है उसका नेगेटिव सिंबल होगा। सो ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट हमें पता है किस फॉर्म में होता है, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म में होता है। सो हम क्या करेंगे, यहां पोलर फॉर्म लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। लेट यहां पे हमारे पास z है, सो z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, देन z बार, ओके नाउ आर्ग्यूमेंट, ओके आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यहां से हम देखें इसका आर्ग्यूमेंट है दैट इज थीटा। ओके, आर्ग्यूमेंट इज थीटा, ये जो थीटा है ये हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट है। ओके, देन z बार क्या होगा r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा की जगह हमारे पास माइनस आयोटा साइन थीटा। ना देखिए r दिस कैन बी रिटन एज कोस माइनस थीटा। ओके, बिकॉज
वी नो कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, और ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव सिंबल है, मैं यहां पे थीटा के साथ में ले जाऊंगा यहां पे। सो माइनस थीटा, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे जो नेगेटिव सिंबल था, इसको मैंने एंगल के साथ में ट्रांसफर कर दिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, सो यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो देखिए आर कोस, दिस इज द आर्गुमेंट। कोस के साथ जो एंगल है, साइन के साथ जो एंगल है, दैट इज आर्गुमेंट। सो नाउ आर्गुमेंट, नाउ आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, ये जो जेड बार है, दिस इज जेड बार, ओके, जेड बार। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज माइनस थीटा। सो इन दोनों से देखिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा, that is you can say that is minus equals to, or you can say that argument of z bar, this is z bar, equals to, this is minus, okay, this is minus, and theta is argument of z, so you can say here argument of z, ओके। सो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इक्वल्स टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। नाउ कम टू दिस सेकंड हमारा है आर्गुमेंट ऑफ z1 z2। सो अब यहां पे आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वहां पे हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर, z1 एंड z। सो अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो है लेट z1 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1, ओके, प्लस आयोटा साइन थीटा। सो आर्गुमेंट ऑफ z1 होगा दैट इज थीटा 1, यहां पे हमारा आर्गुमेंट थीटा, एंड लेट z2 इक्वल्स टू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। सो यहां हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 वो क्या बनेगा, दैट इज थीटा 2, क्योंकि यहां हमारे पास आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज थीटा 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज थीटा 2। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई है, सो नाउ z1 इंटू z2। नाउ z1 इज r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन theta 2. Now r1 into r2, so this is r1 r2. Now cos theta 1 जो है cos theta 2 से मल्टीप्लाई होगा, so here we get cos theta 1 cos theta 2. Then ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, so iota into iota, iota square, and iota square is minus 1. So यहाँ पे माइनस एंड sin theta 1 sin theta, okay. अब यहां देखिए, ये वाली टर्म जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई, सो यहां से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। सिमिलरली जब ये टर्म यहां से मल्टीप्लाई होगी आयोटा कॉमन होने के बाद, वी गेट कोस थीटा 2 एंड यू कैन से साइन थीटा 1 एंड कोस थीटा। सो हमें ये वाली जो टर्म्स हैं वो मिलेगी। नाउ देखिए r1 इज ए नंबर, सो r1 एंड r2 इज ऑल्सो ए नंबर, सो से r1 इंटू r2 से कैपिटल R। सपोज आपके पास r1 की वैल्यू 3 है, r2 की वैल्यू 5 है, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15। सो इसको हमने कैपिटल R से डिनोट कर दिया, ठीक। नाउ this is cos A cos B minus sin A sin B, cos A cos B minus sin A sin B, that can be written as cos A plus B, okay, can be written as cos A plus B, okay, plus iota sin, देखिए sin A cos B, sin A cos B plus sin A cos B plus cos A sin B। देखिए sin A थीटा 1 इज A, थीटा 2 इज B, सो sin A cos B प्लस cos A sin B।
that is sin A plus B. So theta 1 plus theta 2. Now argument of z1 z2 यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ z1 z2. सो इसका आर्ग्यूमेंट अब हम इसको कंपेयर करें r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. सो आर्ग्यूमेंट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2. ये वाली जो वैल्यू है ये आर्ग्यूमेंट होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो थीटा 1 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1. देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज थीटा 1 एंड थीटा 2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. So this is the argument of z1 z2. So ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हुआ. अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड है, दिस थर्ड वन, उस पे हम बात करते हैं. सो देखिए थर्ड का प्रूफ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 बार. सो इक्वल्स टू, देखिए सेम, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके मल्टीप्लाई का आर्गुमेंट हमने पहले वाला जो प्रूव किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके मल्टीप्लाई का आर्गुमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ देयर आर्गुमेंट्स. सो यहां पे हम लिखेंगे इसको इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 बार, बिकॉज सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2 बार. यहां पे हम लिख देंगे बाय सेकेंड. ये जो हमारा सेकेंड प्रूफ है इससे हमने ये नाउ इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1. नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बार मींस कोई नंबर है उसके कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट, दैट इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय फर्स्ट. जो फर्स्ट है आर कोई नंबर है उसके कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट, दैट इज नंबर के आर्ग्यूमेंट का नेगेटिव सिंबल. सो ये हमने मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बार इक्वल्स टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. सो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है दिस वन, ये हमने प्रूव किया. अब हम बात करते हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. इस पार्ट पे हम आते हैं. सो फोर्थ पार्ट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2. सो अगेन लेट z1 इक्वल्स टू r1 cos theta 1 plus iota sin theta 1 and z2 equals to r2 cos theta 2 plus iota sin theta. Okay, now z1 upon z2. So z1 upon z2 r1 cos theta 1 plus iota sin theta 1 upon r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2. मल्टीप्लाई करेंगे इसको. सिंप्लीफाई करने के लिए जो डेनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी गेट हियर यू कैन से कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, यू कैन से हियर r1 upon r2, r1 upon r2, and now this into this one. So here we get cos theta 1, okay, cos theta 2, okay, then plus into minus minus and iota into iota square, that is minus 1, so change हो जाएगा प्लस में, and sin theta 1 sin theta 1 sin theta 2, okay, plus iota. Now multiply this with this one and this with this one. So here we get sin theta 1 cos theta 2 and minus sin theta 2, or you can say cos theta 1, this into this one, that is sin theta 1 cos theta 2. Now this with this one, so cos theta 1 and sin थीटा अपॉन, देखिए cos थीटा 2 इंटू बोथ a प्लस b एंड a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर. सो cos स्क्वायर थीटा 2, ओके, माइनस b स्क्वायर, सो माइनस एंड आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा 2. नाउ
this value can be written as equals to R1 upon R2. Now cos A cos B plus sin A sin B, cos A cos B plus sin A sin B, that can be written as cos A minus B. So cos A minus B plus iota, okay, sin A cos B minus cos A sin B, that is sin A minus B upon cos square theta 2 plus sin square theta 2, angle is same, so this is equals to 1, this is equals to 1. So it can be written as R1 upon R2 can be written as R, a new real number, and this is equals to cos theta 1 minus theta 2 plus iota sin theta 1 minus theta 2. Now argument of which one? Z1 upon Z2. So Z1 upon Z2, this is the value of Z1 upon Z2. So अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा? ये वाली वैल्यू जो भी कोस और साइन के साथ एंगल होता है वो आर्गुमेंट होता है. सो इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड थीटा 1 इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस थीटा 2 इज द आर्गुमेंट ऑफ Z. सो ये जो है हमारा फोर्थ पार्ट हुआ कंप्लीट. अब हम बात करते हैं हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उस पे. सो Z1 एंड Z2, सो हमने अज्यूम कर लिया अगेन फिफ्थ पार्ट के लिए दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2. नाउ Z1 प्लस Z2, सो Z1 प्लस Z2 इन दोनों का सम करना है. ओके, सो हियर वी गेट, यू कैन से दैट R1 cos थीटा 1 प्लस रियल और रियल पार्ट ऐड होंगे, सो R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा, देन R1 sin थीटा 1 प्लस R2 एंड sin थीटा 2. दिस इज इमेजिनरी पार्ट. अब हमें इसका मोड करना है. नाउ मोड ऑफ Z1 Z2, so we know mode is square root of real part का square plus imaginary part square. So real part is this one, so R1 cos theta 1 plus R2 cos theta 2, this is real part, so square of this plus imaginary part, that is R1 sin theta 1 plus R2 sin theta 2 and square of this real part का square plus imaginary part का square. This is mode of Z1 and Z2. Now square of mode of Z1 Z2, now square of this. So जैसे इसका स्क्वायर करेंगे हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सोल्व करते हैं. देन वी गेट a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2. इस ब्रैकेट को हमने सोल्व किया प्लस दिस वन, सो प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, देन प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2. सो दिस कैन बी, देखिए इन दोनों टर्म से अगर मैं R1 की स्क्वायर कॉमन ले लूं, देन वी गेट कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. इन दोनों टर्म से हम R2 का स्क्वायर कॉमन लें, देन वी गेट कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2. ओके, इन दोनों टर्म से आप 2R1 R2 कॉमन ले लेंगे, देन हियर यू गेट कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2. Now, since we know mode of Z is equals to R, so mode of Z square equals to R square. So this R1 square can be written as mode of Z1 square. Now value of this one is 1, cos square theta 1 plus sin square theta 1 equals to 1, plus this is R2 square, so can be written as mode of Z2 square, and value of this is 1
plus 2 r1 r2 means mode of z1 and mode of z2. Now cos A cos B plus sin A sin B, that can be written as cos A minus B. So this is the proof of question number 5. Part number 6. Now this is the solution of part 5. ये जो 5th part है उसका हमने solution किया है. अब हम बात करते हैं 6th part की. So देखिए 6th part में अगर मैं इसी में थोड़ा चेंज करूं, so 6th part में क्या z1 minus z2. So अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, z1 minus z2. So वो हमारे पास रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा, इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट माइनस होगा. ओके, नाउ अब इसका मोड, सो रियल पार्ट का स्क्वायर, सो नेगेटिव, एंड इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर नेगेटिव. ओके, यहां नेगेटिव होगा. अब हम इसको सोल्व करेंगे. सो ये हमारा नेगेटिव, नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां हमारे पास होगा माइनस. सिमिलरली जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां हमारे पास होगा माइनस. सेम इन दोनों को प्लस करेंगे, सो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहां हमारे पास चेंज हो जाएगा माइनस. सिमिलरली ये हमारे पास चेंज हो जाएगा माइनस में. सो ये हमारा जो है 6th प्रूफ है. सो इन दिस वे वी प्रूव्ड ए इंपॉर्टेंट थ्योरम. थैंक यू वेरी मच.